नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीजी ज्ञान में। दोस्तों बात करेंगे कि जो 10 तारीख को परिवर्तन होने वाला है, गुरु मार्गी होने वाले हैं। अभी तक गुरु बकरी चल रहे थे, आगे गुरु मार्गी होने वाले हैं, तो किस तरह का असर जो है बाजार पर, कमोडिटी मार्केट में देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे पूरे मार्च में किस तरह का असर रहेगा। डेट बाई डेट एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से ये असर करेंगे, किस डेट से किस डेट तक। इसमें हम इंक्लूड करेंगे सैटरडे संडे भी, क्योंकि कोई भी ग्रह जब बकरी या मार्गी होता है तो लंबे समय तक बाजार में उसका असर होता है। तो मूल बात, गुरु मार्गी 10 तारीख को बाजार में किस तरह का असर होने वाला है। 11 तारीख से विशेष रूप से इसके परिणाम सामने आएंगे, क्योंकि 10 की रात में और 12 बजे के बाद में 11 तारीख लग जाती है, तो 11 तारीख को गुरु का मार्गी होना संभव हो रहा है। तो सबसे पहले ये बात आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि ये जो बात हम कर रहे हैं ये केवल एस्ट्रोलॉजी बेस्ड, पूरी तरह से गुरु ग्रह पर डिपेंड है। इसे आप किसी भी तरह का खरीदी या बिक्री करने का सिंबल ना समझें। इसे समझने की कोशिश करें कि आगे आपके लिए समय कैसा आने वाला है, किस समय के बाद में स्पाइक आने की संभावना है, किस समय बुलिश ट्रेंड होने की संभावना है। इस पर हम मूल रूप से विचार करेंगे। तो 11 तारीख को, 10 तारीख की रात्रि और 11 तारीख को गुरु जो हैं वो मार्गी होने वाले हैं। तो यहाँ पर गुरु जो हैं धन का, समृद्धि का और निवेश का, आर्थिक विस्तार का कारक माना जाता है। और आप सभी को पता है कि 2026 का जो समय है, 2019 मार्च 2026 से लेकर 2027 मार्च तक जो गुरु हैं वो राजा यानी किंग के पोस्ट पर रहने वाले हैं, यानी वर्ष का राजा जो है बृहस्पति बनने वाले हैं। तो यहाँ पर कमोडिटी बाजार में जो है विशेष रूप से इनका असर देखने को मिलेगा, जो कि हमें 11 तारीख से देखने को मिलेगा। और आपको एक बात याद होगी कि हम जब 30 तारीख को गुरु ने अपना चरण परिवर्तन किया था, मैं 30 जनवरी की बात कर रहा हूँ, जिस दिन 1 लाख रुपए चांदी MCX में टूटी थी और लगभग 1 लाख रुपए ही हाजिर बाजार में चांदी टूटी थी। तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का ट्रेंड आगे आपको देखने को मिल सकता है। पहले बात करेंगे हम 10 तारीख से, इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि 10 की रात्रि से परिवर्तन है, इसलिए 10 तारीख से बात करेंगे। 10 तारीख से 12 मार्च तक की, कि 10 से 12 जो है बाजार बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगा। यानी यदि 10 तारीख को बाजार मंदा होता है तो 11 तारीख को तेज होगा, फिर सडन मंदा होगा, फिर तेज होगा। इस तरह से वॉलेटाइल जो है मार्केट देखने को मिलेगा। 10 तारीख को विशेष रूप से पहले मंदी हो सकती है, फिर 11 को एकदम से स्पाइक यानी तेजी की तरफ बुलिश मार्केट को ले जा सकता है। बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा, मंदी भी बड़ी हो सकती है और तेजी भी बहुत बड़ी देखने को मिल सकती है। अक्सर ये देखने में आता है कि जब यह ग्रह जो बृहस्पति है, जब मार्गी या बकरी होता है तो बड़ा मूवमेंट दिखाता है। यानी छोटी मोटी तेजी मंदी करके और अपना असर नहीं दिखाता, बड़ा मूवमेंट देता है और ये एहसास कराता है कि हाँ, मेरे में कुछ परिवर्तन हुआ है, जिसके कारण बाजार को मैं इस तरह से दिशा दे रहा हूँ। दूसरी चीज एक देखने को ये भी आती है कि इस समय जब बहुत तेज स्पाइक आती है, बहुत तेजी या बहुत मंदी की तरफ बाजार जाता है, तो डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है कि जो निवेशक होते हैं कि ये किस तरफ जाएं, हम तेजी की तरफ रहें या मंदी की तरफ रहें। यही कुछ सिम्टम्स जो है शनि के भी देखने को मिल रहे हैं कि शनि का जो अस्त होने का प्रभाव है उसमें भी इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। तो 12 मार्च तक का जो समय है, निवेशकों को जो है थोड़ा सतर्क रहने का समय है कि यहाँ पर पहले अच्छी तरह से रुझान देख लें बाजार का कि किस तरह का रुझान देखने को मिलता है, इसके बाद ही किसी तरह का डिसीजन लें। अभी 13 से 16 मार्च के विषय में बात करते हैं। तो 13 से 16 मार्च का जो समय है ये धीरे धीरे बाजार में स्थिरता लाने वाला समय होगा। यानी इस समय जो बृहस्पति का प्रभाव है ये आपको बाजार में देखने को मिलेगा कि धीरे धीरे बाजार स्थिर हो रहा है और गोल्ड सिल्वर में धीरे धीरे जो है तेजी का माहौल भी बन रहा है।
यही 13 से 16 का जो समय रहेगा, यही शेयर बाजार के लिए जो रहेगा, ये भी समय शेयर बाजार को स्टेबल करने वाला होगा। यही 13 तारीख से लेकर 20 तारीख तक का जो समय रहेगा, यही समय रहेगा 19 तारीख को, क्योंकि राजा की पदवी पे बैठ जाएंगे बृहस्पति, तो यही समय रहेगा जब जो अभी युद्ध चल रहा है, तमाम राष्ट्र युद्ध में उलझते जा रहे हैं, तो इनके बीच में शांति वार्ता या किसी तरह का समझौता की रूप में जो वार्ताएं हैं, ये भी आरंभ हो जाएंगी। ध्यान रखिएगा, मैंने कहा कि युद्ध खत्म नहीं होगा, वार्ताएं जो है, शांति समझौते की वार्ताएं जो है, आरंभ होने का सिलसिला आरंभ हो जाएगा 13 तारीख के बाद में। 13 से 16 जो है गोल्ड सिल्वर में बुलिश ट्रेंड बनने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। लेकिन 17 से जो 20 मार्च का समय है, यहां पर 17 से 20 मार्च का जब समय आएगा, तब ट्रेंड जो है स्थिर हो जाएगा और तेजी वाला ट्रेंड ज़्यादा देखने को मिलेगा। हाँ, जिसमें गोल्ड में विशेष रूप से तेजी वाला ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर निवेशकों का जो है विश्वास बृहस्पति के माध्यम से मजबूत होगा, पुष्ट होगा। नवरात्रि आरंभ हो जाएगी, अमावस्या का दिन रहेगा जब नवरात्रि आरंभ होगी। अमावस्या और प्रतिपदा एक ही दिन होने के कारण 19 तारीख से नवरात्रि भी आरंभ हो जाएगी और इसके आसपास का जो समय रहेगा, यानी 17 से 20 मार्च का, ये बुलिश ट्रेंड की तरफ ले जाएगा, गोल्ड सिल्वर को तेजी की तरफ ले जाने वाला रहेगा। और एक चीज और देखने को आ रही है कि अक्सर जब मैं प्रिडिक्शन करता हूं, और जब से मैं यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे प्रिडिक्शन कर रहा हूं, लगभग 6 महीने का समय हो गया मुझे प्रिडिक्शन करते, इस पर चार्ट बनाते तो काफ़ी लंबा समय बीत गया। लेकिन यहाँ पर जब से मैं MCX पर नज़र रख रहा हूँ कि MCX में किस तरह से मूव आ रहे हैं, तो एक चीज़ और देखने को मिलता है कि 17 तारीख से लेकर के और 24 तारीख के बीच में एक बड़ा हाई बनता है, जो कि डिसाइड करता है कि बाजार किस तरफ जाएगा। और महीने के अंत में फिर भले ही वहाँ से बाजार डाउन की तरफ चला जाए, जैसा कि अभी लगभग देखने को मिल रहा है जनवरी से, कि जनवरी में भी महीने के अंत में बहुत बड़ा डाउन हुआ था, फरवरी में भी डाउन हुआ। तो ये जो समय रहता है, ये 17 तारीख से लेकर के और 24 तारीख तक का जो समय रहता है, ये बड़ा हाई यहाँ पर बनने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो 17 तारीख से लेकर 20 तारीख तक लगभग तेजी की संभावनाएं बढ़ जाएंगी और 21 से 24 तारीख का जो समय रहेगा, फिर यहाँ पर हल्की प्रॉफिट बुकिंग के साथ में थोड़ी थोड़ी गिरावट भी आपको देखने को मिलेगी। तो 17 से 24 का जो समय रहेगा, ये प्रॉफिट मतलब बाजार को तेज करने वाला, और वहीं पर तेजी के बाद में थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करने वाला भी देखने को मिलता है। अब 25 तारीख से लेकर मासांत तक की 30 तारीख तक की बात करते हैं। यहाँ पर जो बृहस्पति का प्रभाव देखने को मिलेगा, वो ये मिलेगा आपको कि ग्लोबल मार्केट का सपोर्ट अगर यहाँ साथ में मिल जाता है, तो फिर से रिकवरी आना चालू हो जाती है। कब से? 25 तारीख से धीरे धीरे बाजार रिकवर होते होते फिर आगे बढ़ता है और अंत में फिर उतार चढ़ाव देखने को मिलने लगते हैं, लगभग 27-28 तारीख से लेकर 30 तारीख तक। और इसी तरह का ट्रेंड आपको आगे जो बृहस्पति का प्रभाव है, इसमें देखने को मिलेगा कि 27-28 तारीख से फिर हल्की हल्की प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है और फिर बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव, वॉलेटाइल मार्केट देखने को मिलता है, जो फिर अगले 2-4 दिन तक, मतलब 30 तारीख के बाद तक फिर वॉलेटाइल मार्केट रहता है, दिशाहीन जैसा मार्केट चलने लगता है और फिर स्टेबल होकर मार्केट बीच में चलता है। अगर हम एक सरल भाषा में इसे समझने की कोशिश करें, तो जिस तरह से मैं पहले भी कह चुका हूं कि सीधी खरीदी और बिक्री की सलाह ये आपके लिए नहीं है। आप अपना एनालिसिस करके ही किसी भी तरह का निवेश करेंगे अपने एडवाइजर से संपर्क करके। लेकिन जितनी बातें हमने की, इसका निष्कर्ष आपको देता हूं कि 10 से 12 तक का जो समय रहेगा, 10 से 12 मार्च तक का समय वॉलेटाइल बाजार रहेगा। पहले मंदी, फिर तेजी की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। 13 से 20 तेजी की संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी
और 21 तारीख से 24 तारीख तक हल्का बुलिश ट्रेंड, और 24 के बाद में फिर बुलिश के बाद में फिर प्रॉफिट बुकिंग भी चालू हो जाएगी। मतलब आखिरी जो बाजार होता है तेजी से स्विंग करता है, डाउन ट्रेंड ज़्यादा दिखने लगता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो इस तरह से ये बृहस्पति का जो परिवर्तन का जो है आपको असर बाजार में देखने को मिलेगा। हम आगे जो चेंज है, जो भी चेंज ग्रहों में होने वाले हैं, उसका जो आगे का जो माहौल है वो भी आपको लगातार वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे, हर हर महादेव।